कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे तो उसको और कुंभकर्ण को राक्षस होने के श्राप से मुक्त कराने के लिए अवतरित हुए भगवान विष्णु हैं। इसलिए उसने उनसे युद्ध करने की बात ठान ली थी। रावण ने धर्मात्मा विभीषण को उसके साथ रहने में व्यर्थ हानि न हो, इसलिए उनका अपमान कर पद प्रहार कर लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की शरण चले गए थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। राक्षस सेना को भयंकर हानि होते देख रावण ने कुंभकर्ण को घोर निद्रा से जगवाया। सारा वृत्तांत सुन कुंभकर्ण भी समझ गया कि अब काल निकट है, इसलिए वो वीर गति पाने के उद्देश्य से बिना रावण को समझाने की चेष्टा किए युद्ध के लिए चल पड़ा। भ्राताश्री, आपको प्रणाम करता हूं। विभीषण, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे सामने आते? बड़े भ्राता का साथ देना छोड़ तुम शत्रु का साथ देने चले गए। भ्राताश्री, मैंने भाई का साथ नहीं छोड़ा। मैंने तो उन्हें नीतिपूर्ण आचरण करने के लिए बहुत समझाया था, किंतु उन्होंने ही अपमानित कर पद प्रहार कर मुझे लंका से बहिष्कृत कर दिया। मैं जानता हूं विभीषण, दोष तुम्हारा नहीं है, दोष बड़े भ्राता का भी नहीं है। हमें तो राम के हाथों मुक्ति पानी ही है, पर गेहूं के साथ घुन न पिस जाए, ये सोच बड़े भ्राता ने तुम्हें अपमानित कर अपने पक्ष से हटने के लिए विवश कर दिया। तब तो मुझसे बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल। अब सोचना छोड़ दो, जो हुआ है सभी के हाथों वीर गति प्राप्त कर सकूं। अपनी ताकत काम न आते देख रावण ने तुम्हें भेजा है। आओ, तुम भी अपने बल की परीक्षा कर लो। जय श्री राम। तू वही वानर है ना जो लंका को जलाकर भाग गया था? आज तुझे तेरी करनी का फल चखा दूंगा। जय श्री राम। देख लिया कुंभकर्ण तेरा बल, अब मेरा वार संभाल। जय श्री राम। अपने वनवासी स्वामियों से कहो कि व्यर्थ जीव हानि करने की बजाय स्वयं सामने आ, युद्ध कर, फैसला कर ले। ठहरो हनुमान, इसका घमंड मुझे चूर करने दो। तो तू है एक छोटा वनवासी जिसने शूर्पणखा को विदीर्ण कर अपनी वीरता दिखाई थी, जो मेरे भतीजे के एक बाण को नहीं छेड़ सका था। तू क्या मुझसे युद्ध करेगा? नारी पर बल आजमाने वाले से युद्ध करना मैं अपना अपमान समझता हूँ।
ओ वनवासी, कहां छुपा बैठा है? मेरे बड़े भ्राता को ललकारने के पहले मुझसे युद्ध कर लो। बहुत कर चुके तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन इन वानरों पर। अब तुम्हारे प्राणों के बूझने का यह समय है। जितना चाहे बोल लो, आगे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सचमुच सचमुच वनवासी, तेरा रूप अद्भुत है। तुझ पर वार करने को जी नहीं होता। अपनी वानर सेना को लेकर लौट जा। बहुत बोल लिया, अब अपना युद्ध कौशल दिखाओ। तो ले समा। लो, संभालो ये मेरा वार। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का अंत कर वानर सेना के प्राण बचाए और देवताओं के एक बड़े संकट को भी दूर कर दिया। आज प्रत्यक्ष में तो कुंभकर्ण जैसे भयानक राक्षस नहीं दिखते, किंतु समाज भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे भयानक राक्षसों से अब भी पीड़ित है।